हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के कुटीर और लघु उद्योग के बारे में चर्चा होगी। मित्रों, कल की क्लास में भी राजस्थान के कुटीर और लघु उद्योग के बारे में अध्ययन हुआ था। कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है, इसको एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं कि कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि ऐसा उद्योग जिसमें यानी निवास स्थान एवं कार्यस्थल कुटीर उद्योग के अंतर्गत निवास स्थान और कार्यस्थल है वो एक ही होते हैं। क्या होते हैं? एक ही होते हैं। अर्थात यूँ कहें कि घर परिवार वाले सदस्य में मिल करके रोज़मर्रा वस्तुओं का उत्पादन करें, उसको अपन कुटीर उद्योग कहते हैं। और जिसमें निवास स्थल और कार्यस्थल अलग अलग होता है, होता है, जिनमें कुछ यानी कि मशीनी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, कुछ श्रमिक रखे जाते हैं जिनको मानदेय के रूप में वेतन मिलता है, उसको अपन क्या कहते हैं? लघु उद्योग कहते हैं। और जिनमें निवास स्थल और कार्यस्थल एक ही होता है और घर परिवार वाले सदस्य मिलकर के रोज़मर्रा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसको अपन कुटीर उद्योग कहते हैं। तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो छोटे छोटे उद्योग पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी वस्तु उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और उन उद्योगों पर अपन नज़र डालें तो इसमें कृषिगत औजार है वो मित्रों गजसिंहपुर श्री गंगानगर के प्रसिद्ध है। यानी कृषिगत जो औजार है, कृषि यंत्र है, वो यानी गजसिंहपुर श्री गंगानगर के प्रसिद्ध है। और कागजी जैसे पत्थर की मीनाकारी, कागज जैसी पत्थर की जो मीनाकारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और लाख की पॉटरी, ध्यान रखना, लाख की पॉटरी है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। लाख की पॉटरी बीकानेर के अंदर बनाई जाती है। ऐसा ही कल्पना ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर यानी चीनी मिट्टी पर विभिन्न चित्रकारी की जाती है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न चित्रकारी की जाती है, जिसको अपन ब्लू पोट्री कहते हैं, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि लाख की पोट्री है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। मोवड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। और चुंदरी है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। चुंदरी है राजस्थान की, चुंदरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। जो लेरिया, पोमसा, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। और लकड़ी के झूले भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट, ये बहुत यानी इम्पोर्टेंट है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। यानी विभिन्न जो कपड़े के थान होते हैं, उस थान को दाबित प्रिंट के रूप में विभिन्न तरह की चित्रकारी की जाती है, रंगीन किया जाता है, उसको अपन अजरक प्रिंट या मलिर प्रिंट कहते हैं। और कपड़े के थान पर की जाने वाली ये जो चित्रकारी है, जिसे अजरक और मलिर प्रिंट कहते हैं, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक और मलिर प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत बनाना और चंदन पर खुदाई करना की पेंटिंग, हाथी दांत बनाने की कला, चंदन पर खुदाई करने का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर का प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के ये जो अलग अलग छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग है, ये किसी खास स्थल के लिए जाने जाते हैं, खास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जैसे गलीचे है वो कपड़ों गलीचे जो बीकानेर के प्रसिद्ध है। और मीनाकारी और कुंदन का कार्य है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। मीनाकारी और कुंदन का कार्य है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। पेपर मेशी का काम, कागज़ को गला करके उसके विभिन्न तरह के यानी कि औजार बनाए जाते हैं, और उस पे यानी कि पेपर मेशी का जो काम होता है वो जयपुर और उदयपुर का प्रसिद्ध है। इस प्रकार यानी कि कागज़ पर कहीं तरह की जड़ावात भी होती है,
तो ये पेपर मेसी का काम जयपुर का और उदयपुर का प्रसिद्ध है। सूंगनी नस्वार, सूंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की, ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर, अजमेर की सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है फिर रमण का यानी कि रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग, ये जो रमकड़ा उद्योग है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। लाख का काम, लाख का काम कहाँ होता है? जयपुर के अंदर होता है लाख। देखो भारत में सर्वाधिक लाख का उत्पादन झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो झारखंड है। और राजस्थान में भी लाख की चूड़ियाँ वगैरह जो लाख का काम होता है वो जयपुर में होता है। कोप्तगिरी, और कोप्तगिरी जो यानी कि विभिन्न पत्थरों पर सोने और चांदी के तारों से जवाहरात की जाती है, या सोने और चांदी के तारों से जो विभिन्न औजारों को, आभूषणों की जवाहरात की जाती है, उसको अपन कहते हैं कोप्तगिरी और तह निशान। तो ये जो कोप्तगिरी का कार्य है, कोप्तगिरी का कार्य है कांच या यानी कि सोने की जो आभूषण है उस पर विभिन्न जड़ावत का कार्य, जो कोप्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। कपड़ों पर मिरर वर्क, कपड़ों पर विभिन्न कशिंदाकारी का जो काम है, कपड़ों पर विभिन्न कशिंदाकारी का काम है, जैसे कांच वगैरह छोटे छोटे जितनी कलाकारियाँ हैं वो भी यानी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और कपड़ों पर कशिंदाकारी के कार्य के लिए अभी एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बाड़मेर की महिला है रूमा देवी, रूमा देवी, रूमा देवी को राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। उन्होंने कपड़ों पर मिरर वर्क के लिए अर्थात कपड़ों पर कशिंदाकारी के लिए बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया है। और ये महिला एक एनजीओ चलाती है जिसके माध्यम से यानी कि जो कपड़े हैं उन पर मिरर वर्क का काम किया जाता है या कशिंदाकारी का काम किया जाता है। इससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार मिलता है। और इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो रूमा देवी ने काम किया है। जो ग्रामीण महिला हैं उसको आत्मनिर्भर बनाया है और उसको स्थानीय रोजगार भी दिया है। और इस रूमा देवी को राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण पुरस्कार भी दिया गया है। लकड़ी के कावड़, लकड़ी के कावड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? बस्सी। मित्रों लकड़ी का कार्य ज़्यादातर बस्सी का प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। बस्सी का यानी कि कार्य है जहाँ पे लकड़ी का कार्य और मिट्टी के बर्तनों का कार्य भी होता है। बस्सी का प्रसिद्ध है। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरुई की तलवार है वो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ और भी यानी कि उद्योग है जो किसी स्थान के लिए पर्टिकुलर है, जैसे तूड़िया हस्तशिल्प। तूड़िया हस्तशिल्प कहाँ का प्रसिद्ध है? धौलपुर का प्रसिद्ध है, धौलपुर का। और व्हाइटेक मेटल के खिलौने यानी व्हाइट जो मेटल के खिलौने हैं, व्हाइट मेटल के खिलौने जो उदयपुर की प्रसिद्ध है। व्हाइट मेटल के खिलौने हैं वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत की चूड़ियाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। और खसखस क्या है? ये घास है। खसखस एक घास है जो सवाई माधोपुर और राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में मिलती है। ये खसखस के पंखे, इस खसखस की घास के पंखे हैं वो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। खसखस एक घास है जो राजसमंद, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में मिलती है। और
ये खसखस से बने जो पंखे हैं वो सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा संगमरमर, राजस्थान में संगमरमर का उत्पादन होता है, जिसमें सर्वाधिक संगमरमर है वो मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। लेकिन संगमरमर से, सफ़ेद संगमरमर से बनी मूर्तियाँ, सफ़ेद संगमरमर निकलता तो मकराना नागौर में है, मकराना नागौर में निकलता है। सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर में निकलता है, लेकिन सफ़ेद संगमरमर की बनी मूर्तियां हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध है। सफ़ेद संगमरमर की बनी मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। इनके अलावा काले संगमरमर, काला संगमरमर है, ये काला संगमरमर है वो जयपुर में निकलता है। लेकिन काले संगमरमर से बनी मूर्तियाँ, काले संगमरमर से बनी जो मूर्तियां हैं वो डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा बांसवाड़ा के निकट एक तलवाड़ा गांव है, बांसवाड़ा के निकट तलवाड़ा, इस तलवाड़ा में सोमपुरा जनजाति, सोमपुरा जो जाति है, ये सोमपुरा जनजाति काले संगमरमर की मूर्तियां बनाती है, काले संगमरमर की मूर्तियां बनाती है। तो काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने का कार्य है वो तलवाड़ा की सोमपुरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा डूंगरपुर ज़िले के अंदर भी ये मूर्तियां प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के ये जो उद्योग है, जिसको कुटीर और लघु उद्योग कहते हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग किसी खास वस्तु के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और इसका उत्पादन भी यानी कि अलग अलग स्थानों में होता है, जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। अब राजस्थान में जो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां हैं वो जयपुर में हैं, लेकिन सर्वाधिक वृत्त औद्योगिक इकाइयां हैं वो अलवर में स्थापित है। राज्य के अंदर राजस्थान में बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां, बहुराष्ट्रीय विदेशी जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो भिवाड़ी अलवर में हैं और न्यूनतम है वो जैसलमेर में है। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियों की बात करें तो पंजीकृत फैक्ट्रियां सर्वाधिक जयपुर में और जोधपुर में हैं, जबकि न्यूनतम है वो जैसलमेर और बारां में है। राज्य में यदि सर्वाधिक खनन पट्टे हैं वो संगमरमर के हैं और संगमरमर के सर्वाधिक खनन पट्टे राजसमंद ज़िले में हैं, राजसमंद ज़िले में मिले हैं। और राज्य में सर्वाधिक जो यानी कि संगमरमर में सबसे बड़ा परिशोधन या यूँ कहे कि प्रोसेसिंग केंद्र, संगमरमर का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग केंद्र है वो किशनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रेनाइट उद्योग केंद्र जो जालोर के अंदर है और राज्य में लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध जिला है, लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध जो जिला है वो है नागौर और मलमल के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो मथानिया जोधपुर के अंदर है। फूलों के उद्योग के लिए यानी कि पुष्कर प्रसिद्ध है, पुष्कर, फूलों के उद्योग के लिए पुष्कर और दमिश्क या जिसको चेती गुलाब, दमिश्क या चेती गुलाब जो खमनौर राजसमंद का प्रसिद्ध है और बीड़ी बनाने का उद्योग है वो ब्यावर का प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना ये कभी क्वेश्चन भी आता है कि दमिश्क या चेती गुलाब कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दमिश्क या चेती गुलाब खमनौर की पहाड़ियों में होता है, खमनौर राजसमंद में है। सर्वाधिक शराब बनाने के कारण राजस्थान का स्कॉटलैंड कहे जाने वाला ज़िला है वो अलवर है और सर्वाधिक एल्कोहल का उत्पादन श्री गंगानगर से प्राप्त होता है। राजस्थान में सबसे अधिक तांबे के बर्तन भीलवाड़ा में बनते हैं और सर्वाधिक पीतल के बर्तन जयपुर में बनते हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के कांकरोली नामक स्थान पर टायर ट्यूब बनाने का कारखाना स्थापित है। ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का एकमात्र जो टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है
वो कांकरोली राजसमंद में स्थित है। कांकरोली राजसमंद में है। और राज्य में बड़ी लाइन के वैगन बनाने का जो कारखाना कोटा में है, मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना अजमेर के अंदर है, रेल के डिब्बे बनाने के लिए प्रसिद्ध रही सिमको वैगन फैक्ट्री जो वर्तमान में बंद है, ये भरतपुर में है, जो ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी। और जापान की कंपनी होंडा के द्वारा अलवर ज़िले के खुशखेड़ा रिको औद्योगिक क्षेत्र में मोटरसाइकिल स्कूटर कारखाना स्थापित किया जा रहा है। जो यानी कि होंडा कंपनी का कारखाना खुशखेड़ा अलवर के अंदर स्थित है। इसी प्रकार देश का प्रथम ट्रांसपोर्ट हब और राजस्थान के राजसमंद जिले के रेल मगरा में खुलेगा और वहाँ वाहनों और चालकों से जुड़ी कोई भी समस्या है उसका समाधान होगा। यानी कि देश का सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट हब है वो राजसमंद जिले के रेल मगरा में स्थापित होगा। तो ये राजस्थान की कुछ यानी कि औद्योगिक क्षेत्र से लघु कुटीर उद्योग और अन्य उद्योगों से संबंधित इकाइयाँ थी जो अलग अलग क्षेत्रों में स्थित है। अब राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं और राजस्थान में इस औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख औद्योगिक निगमें और संस्थाएं कार्यरत है। राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारी औद्योगिक संस्थाएं और यानी कि निगम स्थापित है। ये जो औद्योगिक संस्था और यानी कि निगम है, ये राज्य में औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाने और उद्योगों का विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कुछ औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की है, जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। और राज्य सरकार द्वारा गठित कुछ औद्योगिक संस्थाएं हैं, जिनमें पहली है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, यानी उसको शॉर्ट में रिको के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको। दूसरी जो है यानी राजस्थान वित्त निगम RFC कहते हैं। तीसरी है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी राजसीखो। और चौथी है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, यानी उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, रूडा यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। और नेक्स्ट है राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, जो उदयपुर के अंदर है। उद्योग संवर्धन ब्यूरो, लघु उद्योग सेवा संस्थान, राज्य खादी एवं ग्रामा उद्योग बोर्ड और इस प्रकार के बहुत सारे यानी कि आधारभूत ढांचा विकास और विनियोजन प्रस्थान बोर्ड, ऐसे यानी कि राजस्थान के बहुत सारे संस्थान स्थापित किए गए हैं। और इन संस्थानों के आधार पर राजस्थान के उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कार्य किया जा रहा है। और राजस्थान सरकार ने समय समय पर औद्योगिक नीतियां भी जारी की है, और जिसमें अभी तक 6 औद्योगिक नीतियां जारी हुई है। उनमें से 4 औद्योगिक नीतियां जो पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के काल में जारी हुई थी, और इनमें से प्रथम औद्योगिक नीति है वो 24 जून 1978 में यानी घोषित हुई, जिनमें रोजगार उन्मुखी उद्योग जो खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प के विकास और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास किए गए थे। दूसरी औद्योगिक नीति जो दिसंबर 1990 और अप्रैल 1991 के मध्य घोषित हुई,
इसमें भी इस नीति के अंतर्गत भी खनन, कृषिगत व अन्य साधनों का अधिकतम उपयोग, रोजगार संवर्धन और औद्योगिकीकरण के माध्यम से राज्य के वित्तीय साधनों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। और ऐसी ही तीसरी नीति जो 15 जून 1994 में आई, चौथी 4 जून 1998 में आई। ये चारों नीतियां हैं वो भैरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में घोषित हुई। चौथी नीति जो केंद्रित और समूह आधारित विकास की अवधारणा पर आधारित थी। इसके बाद भी यानी कि औद्योगिक नीतियां जारी हुई, जो 25 अगस्त 2010 को यानी कि 5वीं नीति हुई। उसके बाद में फिर 20 नवंबर 2015 को वापस 6ठी नीति जारी हुई। तो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक नीतियों के माध्यम से राजस्थान के औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया है और एक भिन्न भिन्न उद्देश्यों को आधार रखकर इनके विकास पर यानी हर संभव प्रयास किया है। अब नेक्स्ट कल की क्लास में इन राजस्थान में कार्यरत जो प्रमुख औद्योगिक निगम और संस्थान है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।